नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए। अंत में मैं आपको एक निःशुल्क सेवा दे रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक निवेदन हमारा स्वीकार कर लीजिए। संतान सुख की बात हो रही है। हर व्यक्ति शादी विवाह के बाद संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति में विवाह को एक बहुत ही मुख्य संस्कार बोला जाता है। पंचम भाव बहुत ही मुख्य भाव मानते हैं। सूर्य की राशि का भाव है 5 नंबर। इस भाव को संतान का भाव बोलते हैं, परिवार वृद्धि का भाव बोलते हैं, रोमांस का बोलते हैं, हायर एजुकेशन का होता है, कंपटीशन का होता है। इसलिए इस भाव को लगन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ज्योतिष में। जन्म लगन निकाल लीजिए, चंद्र लगन निकाल लीजिए। पहली जन्म लगन से ही हमने देखना है पंचम का स्वामी जो पंचम राशि है, अगर 2 नंबर है तो शुक्र हो गए, इस तरह से 1 नंबर है तो मंगल हो गए, 7 नंबर है तो भी शुक्र हो गए, 8 नंबर है तो मंगल हो गए। इनके स्वामी यानी ये जो स्वामी दिखा रहे हैं हम आपको, ये केंद्र भाव में जाएं 1 4 7 10 या मूल त्रिकोण में जाएं 1 और 5 या 9। ये 5 का स्वामी पंचम अपने ही भाव में बैठा है तो बहुत ही उत्तम, संतान का सुख मिलना ही मिलना है आपको, ये है। और इनके साथ राहु केतु ना हो, नहीं तो ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके दूसरी बात हो गई, बृहस्पति महाराज भी कुंडली के अंदर अच्छे भाव में होने चाहिए, और अच्छे भाव में नहीं भी हैं तो क्रूर दृष्टि नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर, और इसके साथ राहु केतु नहीं होने चाहिए इनके साथ, अन्यथा ये भी अपना प्रभाव समाप्त कर लेते हैं। दूसरी एक और विशेष बात बताते हैं, पंचम भाव का स्वामी यानी 5th में जो भी नंबर लिखा है उसका एक स्वामी होता है। अगर यहाँ पे हमने देख लिया कि 4 नंबर है तो चंद्रमा स्वामी हो गए, 5 नंबर है तो सूर्य देव हो गए, 10 नंबर है, 11 नंबर है तो शनि देव हो गए। और ये इनके स्वामी चाहे शनि भी हैं, बली होने चाहिए अपनी, जिस भी उच्च राशि में बैठे हैं डिग्री भी उच्च की होनी चाहिए, 0 डिग्री भी ना हो, अस्त के भी ना हो, वक्री भी ना हो, और गुरु भी बली अवस्था में हो। तो ऐसी एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसी संतान देने वाली है जो आपकी बहुत ही आज्ञाकारी संतान होगी। शनि के कारण झूठ नहीं बोलेगा, बृहस्पति के कारण धार्मिक प्रवृत्ति होगी, सनातन संस्कृति को मानने वाला होगा। ऐसी आज्ञाकारी संतान की बात आज मैं आपको बता रहा हूं। पंचमेश यानी जो पंचम का स्वामी है, अगर वहीं बैठा है, वहीं स्वग्रही बन गया, चाहे वो शनि है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो सूर्य है, कोई भी है, और शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, और भाग्य पर भी अच्छी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या भाग्य भाव में 9वें भाव में अच्छी भाव मतलब अच्छे ग्रह बैठे हैं जो शुभ ग्रह बोलते हैं, अपनी राशि में बैठ गए या उच्च राशि में बैठ गए तो भाग्य में वृद्धि हो गई, दूसरी पंचम में वृद्धि हो गई, संतान का सुख मिलना ही मिलना है। पंचम का जो स्वामी है पंचमेश, बली होकर क्या करे, वो लगन में चला जाए। अगर वहां पे कोई भी पंचम का स्वामी है, शुक्र है मान लीजिए, वो अपनी उच्च राशि में लगन में पहुंच गए, या पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में, और पाप ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि ना हो, राहु केतु इनके साथ ना हो, बृहस्पति भी उत्तम हो, या इसके साथ लगन का स्वामी पंचम में चला जाए, लगन यानी लग्नेश पंचम में आ जाए, बहुत ही आज्ञाकारी और सुंदर संतान होती है जो आपका नाम रोशन करेगी। लाभ भाव, मैंने बोला 11वें भाव को लाभ भाव बोलते हैं, एकादश भाव होता है। एकादश भाव में बुध, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से कोई एक ग्रह हो या ये तीनों ग्रह एक साथ हों, क्योंकि लाभ में वृद्धि कर दी। लाभ में धन से भी वृद्धि होती है और परिवार से भी और बच्चों से भी। धन इकलौता लाभ नहीं है, धन के साथ हमें शांति भी चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा परिवार भी चाहिए। तो इसलिए ये एकादश भाव में तीनों अगर ग्रह एक साथ भी बैठे हैं, 2 भी बैठे हैं, तो बहुत ही उत्तम फल होता है। पंचम भाव 5th भाव में अगर मेष राशि है 1 नंबर, वृश्चिक है 8 नंबर, कर्क है 4 नंबर, और केतु भी अगर बैठा है अलग से, इनके साथ नहीं, तो भी उत्तम होता है। केतु अगर इनके साथ भी कई बार बैठे, पत्री खराब हो जाती है, लेकिन संतान देर से मिलेगी जरूर। लग्नेश लगन का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी नवमेश, ये दोनों मिलके
यानी लगन में 1 नंबर है तो 1 नंबर को करेंगे तो 9वें भाव में बृहस्पति आएंगे। तो बृहस्पति अगर सप्तम में चले गए और मंगल भी चले गए, थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन संतान का सुख जरूर देंगे, शादी भी जरूर देते हैं। लग्नेश और पंचम के स्वामी पंचमेश उच्च राशि में हो तो भी संतान का सुख अवश्य मिलता है। लग्नेश पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो बहुत उत्तम होता है। यानी लग्नेश जो है कहीं भी बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की तीनों में से कोई भी दृष्टि हो तो उत्तम रहेगी, 7वीं हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। 9वें भाव में, 9th भाव में गुरु जो भाग्य का भाव होता है उसमें गुरु शुक्र एक साथ बैठ जाए और पंचमेश भी अगर बैठ जाते हैं तो मान लीजिए संतान बहुत आज्ञाकारी मिलने वाली है। धन के मामले में, परिवार को आगे बढ़ाने के मामले में बड़ी अच्छी रहेगी। पंचमेश और लग्नेश जब ये दोनों जो हैं पुरुष ग्रह हों, पुरुष ग्रह कौन से होते हैं? जिनके स्वामी होते हैं सूर्य, मंगल और गुरु, इनको हम पुरुष ग्रह बोलते हैं। ये हों और या इनके ऊपर पुरुष ग्रहों द्वारा देखे जाएं, यानी सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाती है लगन को या पंचम को, तो भी बहुत ही उत्तम चीज मानी जाती है। इनकी दृष्टि ही आपको संतान का सुख देगी। पंचमेश और राहु अगर बैठे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने बताया आपको, पंचम के साथ राहु बैठ गया, अच्छा योग नहीं माना जाता, और चीज़ों में आपको परेशानी देगा, पढ़ाई में देगा, लेकिन ये संतान का सुख देगा आपको राहु की दशा में या अंतरदशा में। यहाँ भी राहु आपको दे के जरूर जाएगा। और राहु के बारे में एक खासियत है कि जब इसकी दशा का अंत आता है तो आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाता है। दोस्तों, आपको निःशुल्क सेवा का वादा किया था एक, आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे हमें कोई भी प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, उसका पूर्ण विवरण भेजिए, अपनी जन्म की तारीख वगैरह का, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दूंगा। जन्म पत्री बनाने के बाद ही हम आंसर देते हैं। धन्यवाद।